17 मई से एक बार फिर से आप आईपीएल देख सकेंगे। और ये बार जो आईपीएल होगा ये 17 से लेकर 3 तक चलेगा, यानी कि 17 मई से 3 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा। और इसी बीच टीम इंडिया से जुड़ी एक सबसे बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट यही है कि आप सबको पता है कि टीम इंडिया को 20 जून से इंग्लैंड के सामने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। और इस टेस्ट सीरीज के लिए जो खिलाड़ी रवाना होंगे, कुछ खिलाड़ी रवाना होंगे यहाँ पर 6 तारीख को गौतम गंभीर उनके साथ जाएंगे। साथ ही साथ जो इनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो जो विदेश में, वो सीधे जाकर वहीं इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके बीच आप देखेंगे तो टीम इंडिया में एक गुत्थी ऐसी है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। क्या गंभीर गुत्थी, ये इस गंभीर जो है इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। और वो गुत्थी यही है कि टीम इंडिया का कप्तान कौन। इसके पहले आप देखेंगे तो आज के पहले यहाँ पर नाम चल रहा था शुभमन गिल का, कि शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान होंगे। अब यहाँ पर खबरें निकल कर आती हैं कि शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान नहीं, कप्तान कोई और होगा। अगर ये फैसला इतना जल्दी बदला क्यों गया, जिसको आप कई सारे पॉइंट्स अगर देखेंगे आप तो कई सारे पॉइंट्स में आपको समझ में आएंगे, कई चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि शुभमन गिल टेस्ट मुकाबलों में शायद उतना लंबा इनका भी करियर नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं शायद मैनेजमेंट को, कप्तान को, यहाँ पर कोच को और सिलेक्टर्स को ये डर सता रहा कि भैया अगर मैंने शुभमन गिल को कैप्टेंसी दी तो हो सकता है टीम इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो उठ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब सोर्सेज बता रहे हैं विराट कोहली का रिटायरमेंट लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनसे एक बात पूछा गया, बीसीसीआई के किसी अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या आप बतौर कप्तान इंग्लैंड जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा संन्यास ले चुके थे, कोई और खिलाड़ी वहां पर था नहीं उस रेस में। लेकिन फिर क्या होता कि यहाँ पर नाम आ जाता है शुभमन गिल का और यहाँ पर तुरंत जो है विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। वो 5 टेस्ट में धरा का धरा रह जाता है। वेस्ट इंडीज जो टीम अपने घर में खेलेगी वो सारे अरमानों पर वहां पर विराट कोहली पानी फेर देते हैं। अब ऐसे में अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा तो आपको याद होगा एक खिलाड़ी आपके पास ऐसा भी है जो कि बहुत शानदार उसके पास प्रदर्शन है। वो खिलाड़ी काफी ज्यादा सीनियर्स भी है, वो खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से हर किसी को परेशान भी करता है और उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। जो आप देखेंगे तो अगर जसप्रीत बुमराह के रहते यहाँ पर शुभमन गिल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं ये टीम इंडिया के लिए भी और जसप्रीत बुमराह दोनों को कहीं न कहीं एक बात चुभ जाएगी, यार सीनियर्स तो मैं हूँ, रोहित चले गए, कोहली चले गए, अब आखिर टीम में कौन है? और शुभमन गिल कल के नए नए लड़के आकर यहाँ पर कप्तानी कैसे कर लेंगे? ये जरिया आपको देखने को मिला था यहाँ पर मुंबई इंडियंस में आईपीएल में भी। और अब इस वजह से शुभमन गिल को कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया गया है। जो खबरें आ रही वो खबरें यही है कि यहाँ पर जो हेड कोच है टीम इंडिया के गौतम गंभीर, उन्होंने एक दावा कर दिया कि यहाँ पर कप्तान होंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो टीम इंडिया में जिस तरीके से बुमराह की यहाँ पर एबिलिटी रहती है, जिस तरीके से वो खेलते हैं वो वाकई बहुत शानदार है। अगर यहाँ पर बुमराह को कप्तान नहीं बनाया जा सकता तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह सीधे किसी दिन आएंगे, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालेंगे कि वर्कलोड जो बहुत ज़्यादा भैया मेरे पास और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ, मैं T20 और वनडे जो है इसको लगातार खेलता रहूंगा। तो कहीं न कहीं ये डर सता रहा है टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, ये डर सता रहा है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को, सिलेक्टर साजिद अग्रकर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुभमन गिल कप्तान नहीं बनेंगे बल्कि जसप्रीत बुमराह भी सीरीज में आ गए हैं। फिर दूसरा जो नाम है वो नाम है केएल राहुल का, क्योंकि केएल राहुल पिछले कुछ समय से लगातार उन्होंने दिखाया अपने प्रदर्शन से कि आखिर उनके पास कितनी काबिलियत है। चाहे आप देख लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर आप उठाकर देख लेंगे चाहे जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था 2023 के उस एशिया कप में, फिर चाहे आप वर्ल्ड कप में देख लेंगे, अभी भी उनका आईपीएल में प्रदर्शन बहुत शानदार चल रहा है। टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका जाकर उन्होंने शतक मारा था। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने जाकर बॉर्डर ट्रॉफी खेली थी वहां भी उनके रन आए थे, ठीक ठाक रन आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभमन गिल से आगे तो आपके पास केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, मतलब कई सारे खिलाड़ी हैं। और इन खिलाड़ियों को ताक पर रखते हुए कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ये फैसला लेने वाले हैं कि भैया जसप्रीत बुमराह के हाथों में कप्तानी जाएगी। और सीधी सी बात है काफी ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं और शुभमन गिल के पास शायद उतना भी इंटरनेशनल स्तर पर अनुभव नहीं है क्योंकि उन्होंने कप्तानी नहीं करी है। वो कप्तानी नो डाउट आईपीएल में कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल को और इंटरनेशनल मैच से आप बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करते थे क्योंकि आईपीएल आप लगातार अपने घर में खेल रहे हैं, आपके पास अपने देश विदेश में लाकर खिलाड़ी रहते हैं तो आप शायद रणनीति इतना अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन जब आप किसी देश में जाएंगे, किसी विदेशी टूर पर आप जाएंगे कप्तानी करने, तो शायद वहां पर आपको कुछ दिक्कत महसूस होगी। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि शुभमन गिल को बतौर वाइस कप्तान यहाँ पर नियुक्त किया जाए। जब इंग्लैंड जाएंगे खेलने ये तो कहीं न कहीं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह कप्तान बनाए जाएंगे और हो सकता है ये ऐलान बहुत जल्द होगा। फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पर 20 जून को पहला मुकाबला खेले जाने वाला है इंग्लैंड के सामने। 6 मई को यहाँ पर 6 जून को जो है टीम इंडिया का पहला जत्था यानी कि कुछ खिलाड़ी जाएंगे यहाँ से। फिर जो खिलाड़ी जाएंगे वो 12 जून को जाएंगे, जो खिलाड़ी बचेंगे यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो खिलाड़ी रहेंगे खास करके केएल राहुल, ऋषभ पंत के ऊपर काफी ज्यादा निगाहें रहेंगी और हो सकता है कि यहाँ पर ओपनिंग जो होगी यहाँ पर
जब आपके पास रोहित शर्मा नहीं तो यहाँ पर केएल राहुल से ओपनिंग करवाई जाए और जो टीम चुनी जाएगी वहाँ पर समझ में आएगी, क्योंकि हम मेरे हिसाब से यहाँ पर शुभमन गिल से एस जायसवाल और साथ ही साथ केएल राहुल से ओपनिंग करवाई जाएगी। और जो मेरा मानना है कि भैया इस समय कह देना चाहिए केएल राहुल को, भैया 5 टेस्ट मैच यहाँ पर और 5 टेस्ट मैच खेलिए। अगर आपका प्रदर्शन बुरा होता तो आपके बारे में हम सोचेंगे, अन्यथा अब जो है आप टीम इंडिया के लिए रेगुलर बतौर ओपनर टेस्ट में खेलते रहेंगे।